जनरल अब्दुल वहीद खान काकर, इनके साथ भी कुछ हम्म। चीजें अटैच हैं। अच्छा, इससे पहले जो कमांडर इन चीफ थे उनका ओहदा था 4 साल के लिए। तो जब आर्मी हम्म। चीफ का ओहदा क्रिएट किया गया तो ये ओहदा हो गया 3 साल के लिए। उसके बाद जितने भी हम्म। आए हैं वो आर्मी चीफ 3 साल के लिए आए हैं। तो ये 3 साल के लिए आए थे। देखिए एग्जैक्ट 3 साल के बाद ये रिटायर होकर चले गए। हम्म। जनवरी 12 1993 में आए और जनवरी 11 1996 में रिटायर होकर चले गए। अच्छा जी, अब्दुल वहीद काकर साहब जो है 1937 में ये पैदा हुए। इज अ रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी हु सर्व्ड एज द फिफ्थ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये पाकिस्तान के 5वें आर्मी चीफ थे, यानी कि कमांडर इन चीफ का था तो उनके बाद की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये भी पश्तून फैमिली से बिलोंग करते थे। अब्दुल्ला जई जो ब्रांच है जिसे ये लोग बिलोंग करते थे। आज योब में, जॉब से ये लोग बिलोंग करते थे। वैसे तो बलूचिस्तान से है, लेकिन इनका जो अबाउजदाद है, इनकी जो फैमिली है ना, वो एनडब्ल्यूएफपी में पेशावर से बिलोंग करते हैं। तो ये हम्म। नॉर्मली इनको पेशावर एनडब्ल्यूएफपी से ही इनका लिंक जोड़ा जाता है। ये भी जिंदा है और मीडिया से दूर रहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे तो उनसे पूछा गया कि सर आपके फेवरेट आर्मी चीफ कौन है। तो कहा जाता है जी हम्म। उन्होंने इनका नाम रखा, इनके ऊपर हाथ रखा था कि जी मेरे फेवरेट आर्मी चीफ है। इनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि 1993 में जब जनरल आसिफ नवाज साहब के बाद जब ये बन गए तो कुछ अरसे के बाद जो है ना, अप्रैल में जो है वो गुलाम साद खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में क्लैशेस शुरू हो गए। गुलाम साद ओके। खान साहब ने असेंबली तोड़ दी। नवाज शरीफ साहब ने असेंबली बहाल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट की है, असेंबली बहाल हो गई। उसके बाद फिर क्लैशेस शुरू हो गए। पूरा मुल्क सिस्टम जैम हो गया। पूरा मुल्क का ओके। सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो इन्होंने दोनों को बिठाया और कहा जी इस वक्त मुल्क का सिस्टम चलने की शर्त यह है कि आप दोनों रिजाइन देकर वापस चलिए। तो गुलाम इसहाक हम्म। खान साहब ने भी रिजाइन दिया और मियां साहब ने भी रिजाइन दिया। री इलेक्शन हुए तो बेनजीर भुट्टो साहब का सेकंड टेन्योर स्टार्ट हुआ। हम्म। अब चूंकि इन्होंने नवाज शरीफ साहब से जबरदस्ती इस्तीफा लिया था, इसलिए बेनजीर भुट्टो साहब इनको पसंद करती थी, इसीलिए इनको हम्म। एक्सटेंशन ऑफर की गई। और पाकिस्तान की ओके। हिस्ट्री के कंफर्म ये वाहिद आर्मी चीफ हैं जिन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और अपने टर्म पर रिजाइन रिटायरमेंट लेकर वापस चले गए। जी बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट जनरल जहांगीर करामत। अच्छा, जनवरी 1996 में ये आर्मी चीफ बने और अक्टूबर 1998 में ये चले गए। आप गौर करें तो ये भी 3 साल नहीं बनते, 3 साल नहीं बनते। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के ये सेकंड आर्मी चीफ हैं जिनसे इस्तीफा लिया गया। पहले कमांडर इन चीफ और ये आर्मी चीफ, यानी कि पाकिस्तान आर्मी के दो हेड ऐसे हैं जिनसे इस्तीफा लिया गया। ये सेकंड है। इनसे इस्तीफा लेने का कारनामा जो है वो मियां मोहम्मद नवाज साहब ने किया था। तो इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाकर इनसे रिजाइन पे साइन करवाया गया। नेशनल सिक्योरिटी का एक इदारा बनाने के लिए ना इन्होंने कुछ बयान दिए थे। तो नवाज शरीफ साहब ने इस पे इनको कहा जी आप रिजाइन दे दें। तो ये बड़े जो है ना तहम्मुल मिजाज ये पर्सनैलिटी थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया। इनके दौर का एक बड़ा कारनामा ये है, आप गौर करें, 1998 अक्टूबर। तो इस दौरान आपको जो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे वो इस दौर में इनके दौर में जी ये थे। बिल्कुल। जी सर। ही वॉज बोर्न इन कराची, सिंधी, ब्रिटिश इंडिया इनटू पश्तून कक्केजई फैमिलीज। इन्हीं की तरफ जी। से गया था कि जी पाकिस्तान जो है एटमी धमाके करे। तो आज मियां साहब कहते हैं कि सारा क्रेडिट वो लेके जा रहे हैं, तो एक्चुअली 100% बात ऐसी नहीं है। तो उसमें काफी सारे लोगों का नाम आता है। ठीक है, मियां साहब का हम्म। क्रेडिट इतना जरूर मैं मानता हूँ कि जी जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो वो उस पर गवर्नमेंट के हेड थे। नेक्स्ट, हम्म। जनरल परवेज मुशर्रफ। हम्म। अच्छा जी, 1998 से लेकर 2007 तक आप देखें, ये भी चार हम्म। साल नहीं बनता, ये भी एक्सटेंशन इससे ज्यादा बनती है। ये आपको बिल्कुल। देखें ये भी 4 साल नहीं है, टेन्योर से ज्यादा बनता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। 1943 में ये पैदा हुए, ये भी उर्दू स्पीकिंग थे। तो एक उर्दू जी। स्पीकिंग जनरल मिर्जा असलम एक पहले बताया, ये सेकंड उर्दू स्पीकिंग थे। हम्म। माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, ये हम्म। भी इंडिया से माइग्रेटेड जी। थे, उर्दू स्पीकिंग थे और ये भी कराची में सेटल रहे।
अच्छा जी, ये सैयद फैमिली से बिलोंग करते थे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम्म पहले ऑफिशियल सैयद फैमिली से बिलोंग करने वाले ये आर्मी चीफ थे। ये हम्म अपने आप को जाहिर सैयद फैमिली है तो इट्स मीन ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसिडेंट्स में से इनका शुमार होता है। हम्म तो इसके कुछ अरसे के बाद आपको ना कारगिल का वाकया मिलता है। बिल्कुल सर। तो कारगिल का जो वाकया था वो इन्हीं के दौर में हुआ। और वह भी कंट्रोवर्शियल है कि इन्होंने मियाँ साहब को ब्रीफिंग दी है। मियाँ साहब इनकार करते हैं जी मुझे कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, जबकि 3 ब्रीफिंग जो है ना वो तो कंफर्म है हुई हैं। अब उस ब्रीफिंग हम्म में मियाँ साहब ने कितना हिस्सा लिया, कितना एक्टिवली काम किया, और उनके सामने जो चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं वो क्या थी, ज़ाहिर है ये बात या तो ये बता सकती हैं या मियाँ साहब बता सकते हैं। तो मियाँ साहब तो खैर इस पे बात ही नहीं करते अब तो खैर बिल्कुल ही बात नहीं करते। तो जो है ना हम्म यहाँ से जो है ना कारगिल के इशू पर इनके इख्तलाफात शुरू हुए। क्योंकि कारगिल हम्म इशू जो है उस पर मियाँ साहब ने वाशिंगटन जाकर जो है सरेंडर पेपर पे साइन किए थे। तो इस पे इख्तलाफात हम्म शुरू हुए आर्मी के और उस वक्त की सिविल गवर्नमेंट के मियाँ साहब की। तो जिसके बदले में फिर आपको पता है कि जी मियाँ साहब की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। जाहिर है कि आर्मी चीफ का ओहदा भी इनके पास था और चीफ ज्वाइंट ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी इनके पास था। ये अब इनकी खूबियों में बात करें तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ में जो सबसे लिबरल इंसान थे वो ये वाहिद आर्मी चीफ आपको मिलेंगे, ये वाहिद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आपको मिलेंगे जिनके दौर में इन पर मीडिया पे तनकीद होती थी और ये उसको सुनते थे। और इंटरनेशनल हम्म मीडिया को जिन जिन लोगों ने बहुत अच्छा हैंडल किया, ही इज वन ऑफ देम। ये वन ऑफ देम। जी कारगिल इशू के जी बाद फिर बिल्कुल। 9/11 का जो वाकया वो भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ। हम्म और उसके बाद बिल्कुल पाकिस्तान सही। ने वॉर ऑफ टेरर में अमेरिका का साथ दिया, ये भी इन्हीं के टेन्योर में। तो इन्हीं के टेन्योर में बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए, बहुत बड़े बड़े काम हुए थे, बहुत बड़े बड़े इश्यूज और इवेंट्स इनके दौर में हुए थे। तो अभी कुछ अर्सा पहले जो है ना इनकी डेथ हो गई है, तो अभी इस दुनिया में नहीं है। इनकी डेथ जो है ना यूएई में हुई। जी बिल्कुल सर। जनरल इशफाक परवेज कियानी, जी सर। ये 22 आर्मी चीफ थे मुशर्रफ साहब के दौर में। तो उसके बाद जैसे जो है ना इनको आर्मी चीफ बना दिया गया 2007 में। ये आर्मी चीफ बने हैं, 2013 तक रहे हैं। आप देखिए तो ये भी 3 साल का टेन्योर नहीं है। कैनी साहब जो है ये पंजाब में मैंगलोर में पैदा हुए 1952 में। कैनी फैमिली हम्म से बिलोंग करती थी। ये गखर ट्राइब हम्म। इनका ताल्लुक था। ये ये पोटोहार से बिलोंग करते हैं। जेहलम रिवर के साइड पे, ये इंडस रिवर के दरमियान में इनका इलाका है। और ये इनकी खूबी ये है इनके टर्न्योर में काम ये होगा कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले आर्मी चीफ थे जिसको किसी सिविल गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी। ओके। इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ थे उनको एक्सटेंशन जो है ना उन्होंने अपने आप को खुद ही एक्सटेंशन दी। ये पहले आर्मी हम्म चीफ जिनको एक्सटेंशन जो है सैयद यूसुफ रजा गिलानी दौर में हुई थी। अगर आपको हम्म याद होगा तो गिलानी साहब आधी रात को पीटीवी पे आए थे और उन्होंने कहा हम्म जी कि इस वक्त वॉर ऑफ टेरर चल रही है पाकिस्तान में। तो इस सिचुएशन में हम्म कमांडर इन चीफ जो है ना चेंज नहीं करते, तो मैं इनकी टर्न्योर में 3 साल की एक्सटेंशन कर रहा हूँ कि जी 4 बड़ों के होते जो है ना 2013 तक हो गए तो अब पाकिस्तान स्मूथली काम करेगा। अब हम्म वो 4 बड़े कौन थे जी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हम्म अली जरदारी, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज इशफाक कियानी, और उसके बाद चौथा जो था ना वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी। चीफ जस्टिस इफ्तार इफ्तिखार चौधरी। चौधरी। तो बाकी जी 3 सर। तो रहे। गिलानी साहब की गवर्नमेंट जो है ना वो खत्म होगी इन बिटवीन हम्म गवर्नमेंट। गिलानी साहब जो है ना अपना टेन्योर पूरा ना कर सके, उनकी गवर्नमेंट बनी। जनरल राहील शरीफ, अब जी सर। ये मियाँ साहब की गवर्नमेंट तीसरी दफा आ चुकी है। मियाँ साहब की तीसरी दफा की गवर्नमेंट जो है उस वक्त जब आर्मी चीफ अपॉइंट किए गए तो जनरल राहील शरीफ साहब थे। नवंबर 29 2013 में ये अपॉइंट हुए और नवंबर 29 हम्म 2016 में चले गए, एग्जैक्ट 3 इयर्स। हम्म अच्छा, इनके बारे में भी कहा जाता है कि इनको एक्सटेंशन ऑफर हुई थी, लेकिन इनके पास जो नेक्स्ट दूसरी तरफ से ऑफर थी वो था सऊदी अरब में जो 41 मुल्कों का फौजी था उसके हेड की इनके पास ऑफर थी। तो इन्होंने जो है ना पाकिस्तान से कहा जाता है कि जिनको जो ऑफर हुई थी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये वहां चले गए। अच्छा, हम्म
अब कमाल यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर आर्मी चीफ में इनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट। जी बिल्कुल सर। जितने पॉपुलर ये अपने दौर में रहे हैं, इतने पॉपुलर कोई आर्मी चीफ अपने दौर में नहीं रहा। ठीक बिल्कुल है, सर। 1956 में ये पैदा हो गए। ये पंजाबी राजपूत भट्टी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। हम्म। इनकी पॉपुलैरिटी की एक ये खूबी है कि इनके खानदान में दो निशाने हैदर मिल चुके हम्म। हैं। His family his family has roots in town of कुंजा, गुजरात। तो गुजरात से आपको चौधरी फैमिलीज, वो परवेज इलाही और चौधरी शौकत सैन का नाम तो सुना होगा। ये ही बिलोंग्स टू बिल्कुल गुजरात, सर। ये गुजरात से बिलोंग करते थे। तो दो निशाने हैदर जी। इनकी फैमिली को मिले हैं। एक इनके सगे भाई को, मेजर शबीर शरीफ शहीद, और एक इनके मामू को, हम्म। राजा मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। और इनके दौर में एक बड़ा वाकया हुआ था कि मोदी सरकार ने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। तो हम्म। मोदी सरकार के इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ उस इनका रिस्पॉन्स बड़ा हार्ड था। एक इन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडिया कभी सर्जिकल स्ट्राइक करके देखे, जो उनके साथ हम करेंगे। इंडिया अपने सिलेबस में पढ़ाए, इंडियन हम्म। स्टूडेंट्स अपने सिलेबस में पढ़ेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक जो इन्होंने की है इसका हशर हमने क्या हम्म। किया। ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इनके फादर भी जो है ना मेजर मोहम्मद शरीफ थे, जो है हम्म। और इनके फादर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इनकी फैमिली में आर्मी ऑफिसर्स की तरह काफी ज्यादा थी। तो ये बहुत प्रोमिनेंट फैमिली थी, बहुत प्रोमिनेंट इनकी फैमिली जो है इसमें रही है। हम्म। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा। जी बिल्कुल सर। इनको अपॉइंट किया गया। जनरल जावेद कमर बाजवा जो है ना 2016 में ये आए हैं 2022 तक। आप जी सर। कैलकुलेट करें तो ये भी 3 साल नहीं बनते, इनको भी एक्सटेंशन बिल्कुल मिली। सर। बिल्कुल सर। बाजवा साहब जो है ना 1960 में ये पैदा हुए। ही वॉज बोर्न इन कराची, सिंध, लेकिन ही हम्म। बिलोंग्स टू पंजाब। एक्चुअली ये पंजाब से बिलोंग करते थे। इनका अबाउट दैट पंजाब से बिलोंग करता था। ओके। अच्छा जी, ये आर्मी चीफ बने तो ये बाजवा ट्राइब से ये बिलोंग बिलोंग करते थे। ये गुजरावाला से आगे इनका जो है ना वो है, ये गखर मंडी से ये बिलोंग करते हैं। हम्म। गुजरावाला से तो आगे है जी, पंजाब से ये जो ओरिजिनेटेड है। ही बिलोंग टू पंजाबी मुस्लिम स्टॉक अकॉर्डिंग टू द ट्रिब्यून। अच्छा, ये पाकिस्तान हिस्ट्री के दूसरे आर्मी चीफ हैं जिनको किसी सिविल गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी है, और वो एक्सटेंशन इमरान खान साहब के दौर में मिली। और ये पाकिस्तान जी सर। आर्मी के वाहिद आर्मी चीफ है जिसकी एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा डिस्कस किया गया। और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त उन्होंने कहा जी किस कानून के तहत, ये फर्स्ट टाइम हमें पता चला था कि किस कानून के तहत जो है आर्मी चीफ को आपने एक्सटेंशन दी है। तो फिर इमरान खान साहब हम्म। के दौर में बाकायदा इसके लिए कानून साजी की गई। अच्छा, इनके दौर में जो बड़े बड़े वाकयात जो थे वो इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें इंडिया के दो जहाज गिराए गए थे, और अभिनंदन साहब, हम्म। अभिनंदन जी। इंडियन पायलट जो है ना वो अरेस्ट हुआ था, वो इन्हीं के टेन्योर में। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि इस इनके दौर में एक बड़ा इवेंट जो है ना वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रिजीम पा हुआ। हम्म। और जिसमें इमरान खान साहब ने बाकायदा साइपर लहराया था। तो वो सारा जो वाकया वो इनके टेन्योर में हुआ। बिल्कुल सर। पाकिस्तान हिस्ट्री के करंट आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। जी। ये 2022 में ये गवर्नमेंट जो है ना रिजीम चेंज हो चुकी थी। ये शहबाज शरीफ साहब उस वक्त हम्म। प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इनको हम्म। आर्मी चीफ का ओहदा दिया। और ये आज भी आर्मी चीफ अभी हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं। 1968 में ये पैदा हुए हैं जी। ठीक है। जी सर। रावलपिंडी में देखे ना, फिर वही इलाका पोटोहार का, हम्म। चकवाल, चक्री, पोटोहार, हम्म। ये पिंडी, उधर से हजारा वगैरह, ये जी कबाइल, ये सर। वो इलाका है जहाँ से जो है ना आर्मी ऑफिसर बहुत ज्यादा मिले। जी सर। तो ये भी सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब के बाद ये दूसरे आर्मी चीफ हैं जो कि सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुशर्रफ साहब के बारे में कहा जाता था कि जी वो अहले तशी मसलक से ताल्लुक रखते हैं।
जबकि इनके बारे में है कि ये अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक रखते हैं। हम्म तो जैसे कि सैयद जो है वो अपने आप को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है डेसिडेंट कहते हैं, तो ये भी वहीं से बिलोंग करते हैं। ये पंजाबी मुस्लिम बैकग्राउंड है, ये हाफिज कुरान है, और जो है ना ओरिजिनली इनके फादर फोर फादर जो है ना तो जलंधर से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, लेकिन बाहर उसके बाद ये लोग इधर ही सेटल हो गए थे, और इधर ही ये लोग यहाँ पर जो है सेटल हैं। इनके फादर जो है सैयद सरवर मुनीर शाह जो है वो एक स्कूल टीचर थे। तो आज का ये जो है हमारे तमाम आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये इस वक्त इनके पास फील्ड मार्शल का ओहदा भी है, ये हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम्म मुसलमानों के पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात हल कर दे, मुसलमानों की और स्पेशली पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात जो है ना वो आसान कर दे। नेक्स्ट एपिसोड तक की इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।